वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। हर कंपटीशन एग्ज़ाम चाहे वो सीटेट हो, एमपीटेट हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। मैं इस वीडियो में क्लास 6 की बुक का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ, सब्जेक्ट साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 में जो चैप्टर 1 है, क्लास 6 की बुक में साइंस सब्जेक्ट में फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन ये कहाँ से आता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पैरा लिखा हुआ है, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, आप पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने कल और आज एक ही तरह का खाना खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इज इट, क्या ये सही बात है कि हम लोग अलग अलग समय पे अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग इसी बुक में ढूंढेंगे। एक्टिविटी 1 पे चल। इस एक्टिविटी में ये बताया गया है, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने दोस्तों से पूछिए स्कूल में कि उन्होंने दिन भर में आज क्या खाया ड्यूरिंग अ डे। उसके बाद एक टेबल बनाइए जिस तरह से यहाँ पे बनी हुई है टेबल 1.1। What do we eat, यहाँ पे अपने दोस्तों के नाम लिखिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स उनके नाम लिखिए। उसके बाद यहाँ पे फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, उन्होंने आज दिन भर में क्या खाया। इस तरह से ये एक्टिविटी दी गई है, इस तरह से अपनी टेबल बनाइए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। हम लोग अपने खाने में कई तरह की वैरायटी यूज करते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, ये सभी चीजें किससे बनी होती हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, सोचिए चावलों के बारे में। वी टेक रॉ राइस एंड बॉइल्ड इट इन वाटर, सिर्फ दो चीज हम लोग लेते हैं, रॉ राइस और उसको बॉयल करते हैं पानी में, उसे उबालते हैं पानी में। जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, केवल 2 ही इंग्रेडिएंट से चावल तैयार हो जाते हैं। On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oils and so on. अगर आप देखें तो चावल केवल 2 ही इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें बनाने के लिए कई इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि वेजिटेबल करी को बनाने के लिए नमक, सॉल्ट, मसाले आदि कई प्रकार के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी 2 में लिखा हुआ है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, यानी कि जो टेबल 1.1 में आपने आइटम्स लिखे होंगे उनमें से कुछ आइटम्स को आप चूज कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। उसमें पता लगाइए कि उन आइटम्स को बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। अपने दोस्तों से अपने घर में डिस्कशन कीजिए। उसके बाद एक यहाँ पे टेबल बनाइए इस तरह से, उन आइटम्स को यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फूड आइटम, उसके बाद जिन जिन सामग्री की उनको बनाने की ज़रूरत पड़ती है उसको यहाँ पे लिखिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, रोटी यानी कि चपाती को बनाने के लिए आटा और पानी की ज़रूरत पड़ती है। दाल को बनाने के लिए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल्स, घी, स्पाइसेस इनकी ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से एक एक्टिविटी कीजिए टेबल बना के। कुछ इस तरह से एक्टिविटी 2 है। उसके बाद अगला यहाँ पे है 1.2 में फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, यानी जो हम लोग खाना खाते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो यही है, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, ये जो होते हैं फ्रूट्स यानी कि फल और सब्जियां हम लोग को पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो अंडे, मिल्क और चिकन, प्रॉन्स, बीफ, ये जो सब चीज़ें होती हैं ये एनिमल से प्राप्त होती हैं, जंतुओं से, विच कम्स फ्रॉम द एनिमल्स। उसके बाद एक्टिविटी 3 दी हुई है, let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources। यानी कि एक 1.3 इस तरह से एक टेबल बनाइए और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फूड आइटम में इडली बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो है राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। राइस का जो सोर्स है वो प्लांट है, उसी तरह उड़द दाल का क्या है और सॉल्ट का क्या है, वाटर का क्या है। इस तरह से आप इसके सोर्सेज लिखिए। उसी तरह से चिकन करी बनाने के लिए चिकन की ज़रूरत पड़ती है, स्पाइसेस की, ऑयल्स
घी वाटर चिकन एनिमल से प्राप्त हो जाता है। स्पाइसेस कहाँ से होते हैं, घी वाटर कहाँ से होते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है जो ब्लैंक है, और अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल भी इसमें ऐड करिए। इस तरह से ये एक्टिविटी है 1.3 टेबल। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे लिखा है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, यानी कि जो एक्टिविटी 3 अभी हम लोगों ने की है उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी कि जो हम लोग सब्जियां और फल जो हम लोग खाते हैं उनके जो सोर्सेज है वो प्लांट्स हैं। उसके बाद एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, यानी कि जो हम लोग जंतु यानी जानवर से हम लोग को दूध मिलता है, मांस मछली अंडे। उसके बाद काउस goats and buffaloes are some common animals which give us milk। जो काऊ है, गोट है, बुफेलो है, इनसे हमें दूध प्राप्त होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यानी कि दूध और दूध से बने जो चीज़ें होती हैं जैसे कि बटर है, क्रीम है, चीज़ है, कर्ड है, ये पूरी दुनिया में यूज़ होती हैं, आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, क्या आप कुछ अदर एनिमल्स के नाम बता पाएंगे जो हमें दूध देते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग है प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, यानी कि इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि पौधों के कौन से भाग को हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, साथ में हमें एनिमल से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड, जो पौधे होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं हमारे भोजन का। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर दीज, यानी कि पौधों के जो कौन से भाग को हम लोग खाते हैं। We eat many leafy vegetables, we eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems and even flowers। हम लोग पौधों के फ्रूट्स को भी खाते हैं, उसके जो रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, यहाँ तक कि उसके जो फ्लावर्स होते हैं उसको भी खाने में यूज़ करते हैं कुछ प्लांट्स के। We eat many leafy vegetables, यानी कि हम लोग पत्तीदार सब्जियाँ भी खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, क्या आपने कभी पम्पकिन फ्लावर को चावल के पेस्ट में डिप करके फ्राई करके, यानी कि पम्पकिन फ्लावर अगर कहें तो सीताफल जैसे बोलते हैं हिंदी में, उसको कभी आपने चावल के घोल में डिप करके यानी कि उसके पकोड़े बना के खाए हैं। अगर नहीं तो ट्राई करिए। उसके बाद लिखा है सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। एडिबल मतलब होता है खाने योग्य। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि मस्टर्ड पौधा होता है, उसके जो बीज होते हैं उससे ऑयल मिलता है, और जो उसकी पत्तियाँ होती हैं उससे हम लोग वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग हिंदी में कहें तो सरसों का साग सब्जी बनती होगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट्स, क्या आपने कभी बनाना पौधे के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में सोचा है जिसे हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल, इसी तरह आप कई एग्जाम्पल के बारे में सोचिए। वेयर मैनी पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड, जहाँ पे एक सिंगल पौधे के कई भाग को हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। एक्टिविटी यहाँ पे जो 4 दी है उसमें ये है कि जो हम लोग जैसे ब्रिंजल करी बनाने के लिए हमें ब्रिंजल की ज़रूरत पड़ती है। ये ब्रिंजल जो है वो पौधे का कौन सा भाग है, वो पौधे का फ्रूट है। उसी तरह चिली ये यूज़ करते हैं हम लोग मसालों के लिए, वो फ्रूट है। उसी तरह से जो ऑयल निकालते हैं मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन, ये कौन से भाग से निकलता है पौधे के, ये बीज होते हैं। ऊपर हमने पढ़ाया है अभी मस्टर्ड जो होता है, मस्टर्ड के जो ऑयल वो सीड होते हैं उससे ऑयल निकालते हैं। उसी तरह से सोयाबीन से भी इस तरह से ये एक्टिविटी है। उसमें 2 कॉलम ब्लैंक दिए हैं, आप सोचिए उसमें लिखिए। उसके बाद एक्टिविटी 5th है, उसमें ये है टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड चना, put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day do you observe any changes in the seed? बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि आप मूंग और चने के सीड ड्राई सीड्स लें, उसको आप एक पानी में भर के, एक कंटेनर में पानी भर के उसमें रख दें। उसके बाद उसे 1 दिन के लिए छोड़ दें, अगले दिन उस पानी को हटा दें। उसके बाद उसमें पानी हटा दें लेकिन उसे पूरा कवर कर दें
वेट क्लोथ से उसके बाद उसे साइड में रख दें। उसके बाद आप कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कुछ उसमें चेंजेस आपको दिखेंगे। अगर आपको उसमें चेंजेस दिखते हैं, इसका मतलब वो अंकुरित हो रहा है। वो जो मूंग दाल है, चना है, वो अंकुरित हो रहा है। If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. Cover with a wet cloth. The next day see if the seed have sprouted. यानी कि अगर आपको नहीं दिखता है तो उस बीज को आप धो लीजिए पानी से, पानी निकाल दें और फिर गीले कपड़े से उसे कवर करके अगले दिन के लिए उसे छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? After washing these sprouted seeds, you can eat them. धोने के बाद इन sprouted seed को, अंकुरित बीज को आप खा सकते हैं। They can also be boiled. आप इसे बॉयल भी कर सकते हैं। Add some spices and get a tasty snack to eat. कुछ मसाले मिला के आप इसे स्नैक बना सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस? क्या आप जानते हैं जो शहद होता है वो कहाँ से आता है, कैसे प्रोड्यूस होता है? हैव यू सीन अ बी हाइव? क्या आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते को देखा है? वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? जहाँ पे कई सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो रस इकट्ठा करती हैं फ्लावर से, फूलों से, कन्वर्ट इट इनटू हनी और शहद में कन्वर्ट कर देती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव और अपने छत्ते में स्टोर करके रखती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। जो फूल होते हैं और जो रस होता है वो साल के कुछ ही समय के लिए अवेलेबल होता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो उसे स्टोर करके रखती हैं पूरे साल के लिए। जो मधुमक्खियाँ स्टोर करती हैं उसी का हम लोग यूज़ करते हैं शहद के रूप में। उसके बाद अगली हेडिंग है व्हाट डू एनिमल ईट? यानी कि जानवर क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं जिसकी आपने केयर करी हो, तो जैसे कि अ डॉग, कैट, बुफेलो और गोट, यानी कि जैसे कि बकरी, कुत्ता या बिल्ली, कुछ भी अगर है तो आपको पक्का उसके फूड के बारे में पता होगा कि वो एनिमल क्या खाते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स? अन्य जंतु यानी दूसरे जानवरों के बारे में क्या क्या पता है? हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वेरल? क्या आपने कभी गौर किया है स्क्वेरल के बारे में, यानी कि पिजन, कबूतर के बारे में, लिजार्ड के बारे में और स्मॉल इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, उनके बारे में कि वो क्या खाते हैं। उसके बाद जो एक्टिविटी 6 है उसमें ये कहा गया, उसमें ये है जो एक टेबल बनी है इस तरह से, नेम ऑफ द एनिमल्स, जानवरों के नाम लिखिए, साथ में वो क्या क्या खाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है बुफेलो का, वो ग्रास खाते हैं, ग्रेन्स है। उसके बाद कैट का दिया है, स्मॉल एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, मिल्क हैं, ये खाते हैं। उसी तरह इनके जो ब्लैंक दिए हैं इसको फिल कीजिए। उसके बाद जो एक्टिविटी 7 है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ये कहा गया है कि 3 आप कॉलम बनाइए, 3 ग्रुप बनाइए। पहला हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, और जो कार्निवोरस होते हैं वो मांस मछली जो केवल खाते हैं। लेकिन जो ओमनीवोरस होते हैं वो दोनों खाते हैं, यानी कि जो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी जो होते हैं हिंदी में कहें, और कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी, और जो ओमनीवोरस होते हैं वो सर्वाहारी होती हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ये ओमनीवोरस होते हैं। इसी तरह से आपको कुछ जानवरों के बारे में यहाँ लिखना है जो हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है और ओमनीवोरस है। उसके बाद इस चैप्टर में इतने ही मेन चीज़ें थी। उसके बाद यहाँ पे समरी दी हुई है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। द मेन सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो मेन फूड जो सोर्स है खाने का वो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। Animals which eat both plants as well as other animals are called omnivorous। इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइजेस दी हैं। डू यू फाइंड, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड?
यानी कि क्या सभी जीवों को एक ही तरह के खाने की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है नो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। 5 पौधों के नाम लिखिए, उसके भाग के बारे में जिसे हम लोग खाते हैं, उसके भाग लिखिए जिसे हम लोग खाते हैं, जैसे कि बनाना है, मस्टर्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। कॉलम ए में जो आइटम्स दिए हैं उसको कॉलम बी से मिलाना है, जैसे कि मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद है कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये वेजिटेबल्स हैं। उसके बाद लॉयन और टाइगर्स ये ईट करते हैं अदर एनिमल्स को। हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स, इस तरह से। उसके बाद एक्सरसाइज जो 4 दी है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। टाइगर इज अ कार्निवोर बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। सेकेंड है, डियर ईट्स ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड हर्बीवोर। थर्ड है, पैरट ईट्स only plants products। फिर फोर्थ है, the milk that we drink which comes from cows, buffaloes and goats in an animal product। लास्ट है, we get sugar from sugar cane, यानी कि जो हम लोग चीनी कहाँ से लेते हैं, गन्ने से। इस तरह से ये एक्सरसाइजें कंप्लीट होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना